हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मैं 25 साल की हूँ, खूबसूरत, आत्मनिर्भर और अब तक सिंगल भी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरी ही कंपनी में काम करने वाला राहुल मुझे पसंद करने लगा था। हम साथ में काम करते थे, लंच साथ करते और कभी-कभी डिनर पर भी चले जाते। धीरे धीरे मुझे भी राहुल पसंद आने लगा। उसकी हंसी, उसका चुलबुला अंदाज और मुझे हर वक्त हंसाने की कोशिश, सब कुछ मुझे खास लगने लगा था। एक दिन राहुल ने मुझे घुटनों के बल बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया। प्रिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो खुशी से पागल ही हो गई थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी और फिर वह मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया। मम्मी पापा को राहुल बहुत पसंद आया, जैसे वे उसी का इंतजार कर रहे थे। उधर राहुल के परिवार ने भी मुझे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हमारी शादी तय हो गई और 20 दिन बाद का मुहूर्त निकला। घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन मैं अभी भी ऑफिस जा रही थी। मैंने सोचा शादी के 2 दिन पहले ही छुट्टी ले लूंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ज्यादा छुट्टी लेना मुश्किल होता है। मम्मी पापा ने मुझसे कहा, तू टेंशन मत ले, सब आराम से हो जाएगा। तो मैं बेफिक्र थी। भैया हर बात पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक अलग ही खुशी थी। अब मेरी जिंदगी का अकेलापन खत्म होने वाला था। अब मुझे भी प्यार मिलने वाला था और जिंदगी में नया रंग भरने वाला था। रात को राहुल मुझे फोन करके हमारी सुहागरात की बातें करता और मैं उसकी बातों में खो जाती। ऑफिस में भी लोग हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आने वाला था। एक दिन राहुल ऑफिस नहीं आया, उसकी तबीयत खराब थी। इस वजह से मुझे ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ा। जब तक मेरा काम खत्म हुआ, रात के 10 बज चुके थे। मैं जल्दी से अपना बैग उठाकर बाहर निकली और सड़क पर ऑटो का इंतजार करने लगी। तभी मौसम अचानक खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई। इतनी रात में ऑटो मिलना मुश्किल हो गया था और मैं वहीं भीगने लगी। तभी मेरे सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। खिड़की से एक हैंडसम नौजवान ने झांकते हुए कहा, अंदर आ जाओ, बारिश में भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने गौर से देखा, ये मेरा ऑफिस का कोई बंदा नहीं था, बल्कि सामने वाली कंपनी में काम करने वाला था। कई बार मैंने इसे लिफ्ट में देखा था। मुझे याद आया, एक बार जब मैं ऑटो का इंतजार कर रही थी, तो इसने पहले भी लिफ्ट ऑफर की थी, लेकिन तभी राहुल आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। आज राहुल नहीं था और ये लड़का फिर से मेरे सामने था। नहीं, मैं ऑटो का इंतजार कर लूंगी, मैंने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन वह कार से उतरकर मेरे पास आ गया। इतनी रात हो गई है, बारिश तेज हो रही है और यहाँ अकेले खड़ा रहना सेफ नहीं है। प्लीज, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उसकी कार में बैठ गई। तुम बहुत ज्यादा भीग चुकी हो, मेरा घर पास में ही है। चलो, पहले कपड़े बदल लो, फिर तुम्हें छोड़ दूंगा, उसने कहा। मैं ठंड से कांप रही थी, इसलिए उसकी बात मान ली। उसका नाम अरुण सिंघानिया था, बगल वाले ऑफिस का सीईओ। घर पहुंचते ही उसने मुझे एक टॉवल और अपने कपड़े दिए और कहा, इन्हें पहन लो, मैं बाहर हूँ। मैंने खुद को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर ऑन किया, लेकिन मैं इतनी खो गई कि दरवाजा बंद करना ही भूल गई। जैसे ही मैंने अपने गीले कपड़े उतारे, अचानक दरवाजा खुला, अरुण अंदर आ गया था। मैं पूरी तरह निःवस्त्र थी। वह एक पल के लिए मुझे देखता ही रह गया, फिर झट से माफी मांगकर दरवाजा बंद कर दिया।
मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने झटपट उसकी शर्ट पहन ली, लेकिन उसकी पैंट मुझे फिट नहीं आई, तो मैंने टॉवल लपेट लिया। बाहर जाने पर उसने कहा, सॉरी, मैंने दरवाजा खटखटाया था, पर तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, मेरी ही गलती थी। फिर वह मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने चला गया और मुझे खाना खाने को कहा। खाना खाते वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी शर्ट की ऊपर वाली बटन खुली थी और अरुण मेरी तरफ देखे जा रहा था। उसकी निगाहें मुझे अजीब महसूस करवा रही थी। तभी वह मेरे करीब आकर मेरी शर्ट की बटन बंद करने लगा। मेरी सांसें तेज हो गई। उसकी भी। तुम बहुत खूबसूरत हो, प्रिया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब खिंचाव था। मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसके होंठ मेरे करीब आए और पहली बार किसी ने मुझे चूमा। राहुल ने भी कभी ऐसा नहीं किया था। मुझे अपनी शादी याद आई, लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। अरुण ने मेरी शर्ट की सारी बटन खोल दी और हम दोनों प्यार में डूब गए। अब क्या होगा? अगली सुबह जब मैं उठी, तो मैंने खुद को अरुण की बाहों में पाया। मुझे एहसास हुआ कि अब मैं पूरी तरह से उसकी हो चुकी थी। लेकिन मेरी शादी राहुल से होने वाली थी। मैं जल्दी से उठी, तैयार हुई और अरुण ने मुझे घर ड्रॉप किया। पूरे दिन मैं असमंजस में रही, लेकिन रात को राहुल का फोन आया और मुझे उससे बात करने का मन ही नहीं हुआ। मैंने बिना सोचे समझे अरुण को फोन कर दिया। आज पूरा दिन क्या किया? उसने पूछा। मैंने कहा, राहुल के साथ शादी की शॉपिंग। अरुण ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं कांप गई। क्या मैं सच में राहुल से शादी करना चाहती थी? अगले दिन मैंने खुद को अरुण के घर पर फिर से पाया। इस बार मैं खुद गई थी। इस बार मैं खुद उसकी बाहों में समा गई थी। अंतिम फैसला। 18 दिन बाद मेरी शादी थी, लेकिन मैं पूरी तरह अरुण की हो चुकी थी। वह मुझे अपने साथ लेकर मेरे घर पहुंचा और सबके सामने ऐलान कर दिया, प्रिया मेरी है, हम अलग नहीं हो सकते। मेरे माता पिता सन्न रह गए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते, अरुण ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। राहुल का दिल टूट गया था, मेरी शादी टूट चुकी थी और मैं अरुण की हो चुकी थी। शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं।